तो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम आप लोगों ने जो 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया है उससे एटलीस्ट ये आइडिया हम लोगों को हो चुका है कि किस तरीके से वेन डायग्राम के वाया आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। और यही सेम चीज़ का प्रयोग आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। यहाँ पर भी आपको चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल में। पहले तो बोला क्या जा रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिस यूनिवर्सल सेट का नाम है कैपिटल यू, और उस सेट के अंदर कुछ नंबर्स या फिर मैं कहूँ कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब तुम बोलोगे कि मैम यूनिवर्सल सेट के अंदर यही एलिमेंट्स क्यों, कोई दूसरे एलिमेंट क्यों नहीं? तो एक्चुअली वो तुम डिसाइड नहीं करते कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, वो क्वेश्चन देने वाला डिसाइड करता है। अब उसने जो एलिमेंट्स ले लिए सो ले लिए। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है, और उसके बाद 11, फिर उसके बाद 12। इस तरीके से आपको कुछ नंबर्स यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए हुए। साथ ही साथ में उसने आपको एक दूसरा सेट भी दिया है। ठीक है, साथ ही साथ में उसने आप लोगों को एक दूसरा सेट भी दिया है जिस दूसरे सेट का नाम है कैपिटल पी। और उसने कैपिटल पी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है कि कैपिटल पी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर में 4 ठोक एलिमेंट्स हैं मात्र। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो है 1, वो है 3, वो है 7 और वो है 10। ठीक है, यानी कि पी सेट के अंदर 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा और 10 आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में उसने बोला है कि अच्छा एक काम करो, आप इस सेट यू को, इस सेट पी को और एक और सेट है पी डैश, इन तीनों सेट्स को वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस करो। तो देखो ठीक है, हम वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस तो कर लेंगे। वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सेट का होना ज़रूरी होता है। आपके पास सेट होना ज़रूरी होता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास ये एक सेट है और उसको मैं वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस करूँगा। तो जिसके लिए आपको सेट यू आपके पास ऑलरेडी है, सेट पी आपके पास ऑलरेडी है। आप इन दोनों को बहुत ही आराम से वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस कर सकते हो। बट आप लोगों के पास सेट पी डैश नहीं है, तो जो सेट आपके पास है ही नहीं, आप उसको वेन डायग्राम के वाया कैसे एक्सप्रेस करोगे? इट मीन्स दैट कि आपको अब सेट पी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप सेट पी डैश कैलकुलेट करोगे उसके बाद आप उसको वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस करो। ठीक है, ओके। अब मैडम ये पी डैश नामक चीज़ क्या है? अगर किसी भी सेट के ऊपर ये जो सिंबल है जिसको हम लोग कहते हैं डैश, और इसको रीड करते हैं कि ये वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, अगर ये कभी आपको लगा हुआ दिखे, इसका मतलब क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे करें? तो पी डैश अगर सेट आपको कैलकुलेट करना है कि आखिर इस पी डैश सेट की क्या वैल्यू मीनिंग है, तो इसका सीधा सीधा एक ही मीनिंग होता है कि यूनिवर्सल सेट के पास जाओ और यूनिवर्सल सेट में से आपका जो पी सेट है वो माइनस कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के पास जाओ और उसमें से आपका जो पी है वो माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर देने का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूनिवर्सल सेट के पास जाओ और पी सेट के वो नंबर्स हटाते जाओ जो ऑलरेडी सेट पी में है। तो अब देखो, सेट पी के पास क्या है? सेट पी के पास 1 है। ठीक है, तो हमने हटा दिया यूनिवर्सल सेट के पास में से 1। सेट पी के पास 3 है, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से 3 भी हटा दिया। सेट पी के पास 7 है, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से 7 हटा दिया। सेट पी के पास 10 है, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से 10 हटा दिया। तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपसे मांगा गया है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपसे मांगा गया है, उस सेट को यूनिवर्सल में से हटा दिया करो जिसका कॉम्प्लीमेंट मांगा गया है।
ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट आपसे मांगा गया है उसको यूनिवर्सल में से हटा दिया करो। हटा देने के बाद जो बचा, क्या बच गया, 2 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 11 बच गया, 12 बच गया। तो ये जो बच गए हैं हटा देने के बाद, ये बचे हुए लोग बेसिकली आप लोगों का क्या कहलाएंगे, पी डैश कहलाएंगे। तो इस तरीके से मेरे को यू कितना है ये भी पता चल गया, पी कितना है ये भी पता चल गया। अब मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेन डायग्राम के वाया एक्सप्रेस करना है, जो कि एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी पसंदीदा शेप का कोई भी एक सेट आपने ड्रॉ कर लिया। लेट्स से आपने एक सर्कुलर शेप का एक सेट ड्रॉ किया। इस सेट को आपने नाम दे दिया P फॉर पैरेट। अब आपने मुझे कहा कि मैडम इस सेट के अंदर 1 रहता है, 3 रहता है, 7 रहता है, 10 रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कहा पी डैश को मैं कहाँ लिखूँ, तो बेसिकली पी डैश क्या है, पी डैश पी का बचा कुचा हिस्सा है। ठीक है, जो चीज़ पी में नहीं आ पाई वो है बेसिकली पी डैश। पी का बचा कुचा हिस्सा इज़ बेसिकली योर पी डैश। पी का बचा कुचा हिस्सा इज़ बेसिकली योर पी डैश। तो पी के बाहर लिखा जाएगा पी डैश। ठीक है, ध्यान रखना, पी डैश हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, पी के बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि वो पी का बचा कुचा हिस्सा है। तो उस बचे कुचे हिस्से में आपको जो लिखना है, जैसे आपको 2 लिखना है, आपको 8 लिखना है, आपको 9 लिखना है, आपको 11 लिखना है, आपको 12 लिखना है, आपने लिख दिया। और उस पी डैश के आजू बाजू आपने इस तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। ज़रूरी नहीं है कि मैंने रेक्टेंगुलर बाउंड्री क्रिएट की है तो आपको भी रेक्टेंगुलर बाउंड्री क्रिएट करनी है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस, जिस शेप का क्रिएट करना है आप कर सकते हो। तो इस तरीके से वाया वेन डायग्राम आपने पी एक्सप्रेस कर दिया, आपने पी डैश एक्सप्रेस कर दिया। और अगर आप पी और पी डैश दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा यूनिवर्सल सेट, और उस यूनिवर्सल सेट के यू को हम फाइनली सबसे बाहर आखिरी में लिखते हैं, क्योंकि वो क्या बताता है कि भैया मैं बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन। तो जो पहला क्वेश्चन था कि आपको शो दैट करना था सेट्स को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये तो भैया हमने कर लिया है। अब आगे क्या, अब आगे जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें कुछ वेरीफाई वगैरह बोल रहा है। वेरीफाई वगैरह का मतलब है आपको चीज़ों को शो दैट करना है कि आपका LHS इक्वल टू आपका RHS आना चाहिए। ठीक है, वेरीफाई का मतलब यही होता है कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके से सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है कि आपको ये बताना है कि हाँ देखो मेरा LHS इक्वल टू मेरा RHS आ गया। तो अभी तुम अगर ध्यान से देखोगे तो आपके RHS में लिखा हुआ है P। क्या तुम्हें इस P की, इस सेट P की वैल्यूज़ पता है? तुम बोलोगे हाँ वो तो क्वेश्चन में मुझको पहले से दी हुई थी, मुझे पहले से पता है। लेकिन तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है वो है P डैश और उसका भी एक और बार डैश। देखो यहाँ पे कितनी बार डैश दिख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 2 बार डैश दिख रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है वो है P डैश, और उसके बाद उस P डैश का जो भी आंसर आएगा उसका भी एक और बार डैश, उसका भी एक और बार डैश। 2 बार डैश है ना, 2 बार डैश है, तो 2 बार डैश का मतलब होता है कि पहली बार हमने P डैश निकाल लिया, फिर जो P डैश का जो भी आंसर आया उस आंसर का फिर से एक और बार डैश निकाला। अच्छा, तो आपको बेसिकली P डैश कितना है ये निकालना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे मैडम P डैश तो मैं पहले ही निकाल के रखा हुआ हूँ, तो मैं कहूँगी कि अच्छा P डैश निकाले हो ना, अब P डैश का एक और बार डैश कैलकुलेट करो। तो एक और बार डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए आपको जिस भी क्वांटिटी का डैश निकालना है, इस बार हमें किस क्वांटिटी का डैश निकालना है, इस बार हमको P डैश का डैश निकालना है। मतलब जिसके पास पहले से डैश है उसका एक और बार डैश निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको P डैश का डैश निकालना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करो, P डैश के पास जाओ, P डैश में जो जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को यूनिवर्सल में से हटाते जाओ।
तो पी डैश के पास 2 है, उसके पास 8 है, उसके पास 9 है, उसके पास 11 है, उसके पास 12 है। मतलब जो जो नंबर्स पी डैश के पास थे वो नंबर्स मैंने यू के पास से हटा दिए। इसकी वजह से जो मेरा यू है, मेरे यू के पास क्या है, क्या बच गया, मेरे पास यू के पास 1 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 10 बच गया। तो ये जो नंबर्स मेरे यू के पास बच गए, यही बचे हुए नंबर्स पी डैश का डैश कहलाएंगे। ठीक है, यही नंबर्स पी डैश का क्या कहलाएंगे, डैश। तो इससे मुझको पी डैश का डैश कितना है ये भी पता चल गया। अब अगर मैं बोलूँ कि बताइए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब पी डैश का डैश, और उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1, 3, 7, 10। अगर कोई मुझे पूछेगा कि राइट हैंड साइड में क्या है, तो मैं कहूँगी राइट हैंड साइड में सिर्फ पी है, ओनली पी। और क्वेश्चन में मुझको पी की वैल्यू पहले से दी हुई है 1, 3, 7, 10। अब अगर मैं इसको मेरी इक्वेशन नंबर 1 दूँ, इसको अगर मैं मेरी इक्वेशन नंबर 2 दूँ, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ मेरे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को देखकर कि मेरा LHS इक्वल टू क्या आ चुका है, RHS। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो P डैश का डैश है वो इक्वल टू P है। बस यही चीज़ हमको वेरीफाई करनी थी, ये हो गई। तो किसी भी क्वांटिटी का डैश निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जिस भी क्वांटिटी का डैश निकालना है उस क्वांटिटी को U में से हटाते चलो, तो जो बच जाएगा वही बची हुई क्वांटिटी क्या कहलाएगी, डैश कहलाएगी। ठीक है, तो इसके साथ 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। आगे वाली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ पर रोक